हल षष्ठी अथवा हल छठ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म दिवस है। सारे भारत में इसे श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान बलराम शेषनाग का अवतार है, जिन्होंने भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में आने से पहले ही जन्म ले लिया था। भगवान बलराम मल्ल युद्ध में पारंगत थे और गदा शस्त्र के विशेषज्ञ थे, परंतु हमेशा हल धारण किया, यानी द्वापर युग में भगवान बलराम सजन के देवता थे। हल धारण करने के कारण भी बलराम जी को हलधर नाम से भी जाना जाता है। भगवान बलराम माता देवकी और वासुदेव की सातवीं संतान है। यह पर्व श्रावण पूर्णिमा के 6 दिन बाद विभिन्न नामों के साथ इसे चंद षष्ठी, बलदेव छठ, रंथन षष्ठी कहते हैं। हल षष्ठी हर छठ के दिन हल के संयोग से उपजा अन्न नहीं खाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हल यानी जिस अन्न को हल से नहीं जोता गया हो, इस दिन व्रत के दौरान कोई अनाज नहीं खाया जाता है। महुआ की दातुन की जाती है। तालाब में उगने वाली चीजें ही खाई जाती है, जैसे कि तिन्नी का चावल, किरमुआ का साग, पसाही के चावल। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। गाय के किसी भी प्रकार के उत्पाद से जैसे दूध, दही, गोबर आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। षष्ठी पर घर या बाहर दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं, जिसके बाद भगवान गणेश और माँ गौरा का पूजन किया जाता है। घर में ही तालाब बनाकर महिलाएं उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगाती है। इसी स्थान पर बैठकर पूजन होता है, जिसमें हल षष्ठी की कथा सुनी जाती है। हल छठ व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध, दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध, दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, तो आज गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध, दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने के लिए ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया।